नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर से वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान जन भागीदारी के साथ हजारों पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, हरित उत्तराखंड का संदेश देते हुए प्रकृति बचाने को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण और उनके संरक्षण में भी सभी की सहभागिता जरूरी है। और भी हरिद्वार में बीजेपी जिला कार्यालय में सेवा, सुशासन और समर्पण सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि भगवत प्रसाद मकवाना ने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए संगठन को और भी ज्यादा मजबूत बनाने, सेवा कार्यों को गति देने पर जोर दिया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा हरिद्वार की बैठक जिला कार्यालय में हुई है। मुझको अंबेडकर स्टडी सर्किल का प्रभारी बना के यहाँ भेजा है। तो हमारे अनुसूचित समाज के बारे में विस्तार से चर्चाएं हुई हैं। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद से जितना काम अनुसूचित जाति के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए, उनके विकास के लिए आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुआ है, उतना काम पहले नहीं हुआ। कांग्रेस मात्र अनुसूचित वर्ग को वोट बैंक समझती रही और उनका उपयोग करती रही। बाबा साहब से जुड़े एक भी स्थल को उन्होंने विकसित नहीं किया। ये महापाप किया उन्होंने। देखिए, हमारी प्रदेश सरकार निरंतर पिछले 5 वर्षों से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जन सेवा के विभिन्न आयामों को पूरा कर रही है। और आज जब 5 वर्ष सफल कार्यकाल के हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के पूरे हुए हैं, तो उसके लिए भी और उसको जनता के बीच में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने के लिए हमारा पूरा संगठन लगा है। आज उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक हमारे जिले स्तर पर हुई। आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर भी विभिन्न ब्लॉक में हमारे सेवा शिविर लग रहे हैं। जन जन के द्वार, जन जन की सरकार, इससे पूर्वीय कार्यक्रम भी हुआ और अब पुनः उसका दूसरा चरण हम लोग का चल रहा है। तो कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से जनता के बीच में सरकार की नीतियों को पहुंचाना है, सरकार के कामों को पहुंचाना है और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका निराकरण कराना है, उसकी योजना रचना हेतु हम निरंतर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये बैठक थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी लोग जनता के बीच में रहकर, जनता के कार्यों को संपन्न कराकर, जनता की समस्याओं का निराकरण कर 2027 की तैयारियों में इसी तरह से जुटे रहेंगे। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है, जिस पर अब जीएमवीएन के एमडी संदीप तिवारी ने बताया कि कमिश्नर की अध्यक्षता में टीम ने दान पेटियों की सुरक्षा, अकाउंटिंग प्रक्रिया, सीसीटीवी व्यवस्था और साथ ही बैंक प्रक्रिया का निरीक्षण किया है। साथ ही पुराने सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े तथ्यों की भी समीक्षा की गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक और साइबर विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी। देखिए, आज कमिश्नर सर की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पे आए हैं बद्रीनाथ धाम में, और जो प्रक्रिया है, जो दान की प्रक्रिया है, कैसे इसको गिना जाता है, कैसे हुंडी वहाँ तक पहुँचाई जाती है काउंटिंग रूम में क्या व्यवस्था है, कितने सीसीटीवी हैं, कौन कौन कर्मचारी इस काउंटिंग में लगते हैं, बैंक कर्मी कब आते हैं, ये सारी प्रक्रिया का हमने अवलोकन किया है। और जो पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं उनका भी अवलोकन किया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसको भी देखा गया है। और हमारी जांच अभी, क्योंकि आज हम पहली बार यहाँ आए हैं, प्रक्रिया देखने आए थे, तो अभी हमारी जांच चलेगी आगे। तो आगे जो बयान होंगे, शिकायतकर्ता के भी बयान लिए जाएंगे। यदि कोई पब्लिक से कुछ बताना चाहेगा तो उनको भी हम एक मौका देंगे, उसका प्रॉपर विज्ञप्ति दी जाएगी अखबार में। यदि कोई इस घटना के बारे में कुछ बताना चाहेगा तो उस तरह से हमारी जाँच आगे बढ़ेगी। बाकी हमारे वित्त अधिकारी जगत चौहान जी भी हैं, तो जो वित्त से संबंधी अभिलेख होंगे
वो हम कस्टडी में लेंगे और उनकी भी जांच करेंगे। देखिए, अभी हमने समिति से सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड्स मांगे हैं जितने अवेलेबल हैं, और उनका गहन निरीक्षण हमारी समिति द्वारा किया जाएगा। और हमें ये भी निर्देश हैं, यदि हम किसी टेक्निकल स्पेशलिटी का अभिमत लेना चाहते हैं वो भी हम ज़रूर लेंगे, जैसे फोरेंसिक का या साइबर सेल का। तो पूरा गहन जांच होने के पश्चात ही कोई और संदिग्ध है या नहीं ये कहना उचित होगा। और भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बताया कि पार्टी अब बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक घर घर पहुंचकर जनसंपर्क करेगी। साथ ही कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगे। नए संगठनात्मक कार्यक्रमों के जरिए चुनाव अभियान को धार देने का काम किया जाएगा। नहीं, देखिए, थोड़ा सा भाजपा को समझना पड़ेगा सब लोगों को। हम लोग बूथों पर निरंतर कार्य करते हैं। बूथ स्तर तक हमारा संगठन है। हमने बूथ अध्यक्ष पर केंद्रित संगठन, बल्कि वहाँ से आगे हम पन्ना प्रमुख तक गए हैं और हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर घर घर जाकर उन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार वो टीम हमारी करेगी जो बूथ स्तर पर हम लोगों ने पहले ही गठित की है। आपको ध्यान में होगा, हमारे जितने मन की बात के कार्यक्रम होते हैं ये बूथ स्तर पर होते हैं। हमारे हरेरा के जो कार्यक्रम होते हैं ये बूथ स्तर पर होते हैं। तो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो बूथ स्तर पर पहले ही होते आए हैं। अब क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पार्टी के कार्यक्रम आ रहे हैं, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो उन कार्यक्रमों को लेकर बूथों को सक्रिय करके और वो आम जन तक बूथ हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। इस प्रकार का हमारा अभियान है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है और इस बीच अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनता टीवी से विशेष बातचीत में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कई सवाल भी उठाए हैं। तो आइए सुनते हैं इस पूरे विवाद पर गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मंदिर में जो चोरी का मुद्दा है, किस रूप में इसको आप देखते हैं? बहुत गंभीर है। मंदिर में ये जो राम मंदिर में चोरी, बद्रीनाथ जी में चोरी, केदारनाथ जी में सोने की चोरी, सब चोरी करते करते अगर ये सरकार इसीलिए बनी है क्या? तो हम लोगों ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सरकार को चाहिए कि उन सवालों का जवाब दे। हिंदुत्व की पार्टी भाजपा अपने आप को बता रही है, वहीं पे बद्रीनाथ में भी चोरी, अयोध्या में भी चोरी, क्या कहना है आपका? दुर्भाग्यपूर्ण वही तो है। इनका तो सिर्फ जो धर्म की बातें ये कहते हैं, ये सत्ता में आने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये जिस धर्म की बात करते हैं, ये यथार्थ रूप में उस धर्म में थोड़ी जी रहे हैं, ये तो अपने स्वार्थों के धर्म में जी रहे हैं। ये जो मंदिर में चोरियां हो रही हैं, ये चोरी से ये बात स्थापित हो चुकी है कि ये अपने स्वार्थों के धर्म में जीते हैं खाली बस। सर, लगातार बीजेपी के अध्यक्ष भी आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? किस पर आरोप लगा रहे हैं? क्या आरोप लगा रहे हो? 10 साल से सरकार उनकी है। अब अपने पापों को छुपाने के लिए और किसी का भी नाम कुछ भी ले लो, 10 साल से सरकार उनकी सोए थे, कार्रवाई करते हैं अगर गलत था कुछ तो। राहुल गांधी का आना दौरा है, लेकिन जहाँ पर उनका आने का प्रोग्राम है वहाँ को बंद कर दिया गया। किस रूप में इसको आप देखते हैं? अभी हमारे लोग प्रशासन से बात करने गए हैं, हमारे पास पूरी परमिशन है और परमिशन के बावजूद वो अगर यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होने देना चाहते तो हमारे पास फिर लोक भवन के अलावा कोई जगह नहीं बचती कि वो कार्यक्रम फिर लोक भवन में हो। तो हमारे साथ थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राम मंदिर मुद्दा जो है, चाहे केदारनाथ की बात करें या बद्रीनाथ की बात करें, यहाँ पर जो चोरी हो रही है ये भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं पर उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात और कही कि राहुल गांधी जो देहरादून आने वाले थे और उस ग्राउंड को जो सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, यह भी, इस पर भी उन्होंने भाजपा पर तंज कसा। कैमरा पर्सन अनुभव भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और 30 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और इस पर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने विभिन्न संगठनों के साथ मीटिंग की है और 17 जुलाई को अंतरराज्यीय पुलिस अधिकारियों की अहम मीटिंग भी होगी। और वहीं इस एक्सप्रेस वे को भी ध्यान में रखते हुए नए ट्रैफिक प्लान को तैयार किया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसकी शुरुआत 30 जुलाई को हो रही है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन जो शिव भक्त हैं वो अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। और इसमें पूरे भारत से और विशेषकर उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार आते हैं।
इसकी तैयारियां पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही हैं। अभी कुछ दिन हमारे पास और हैं, लगभग 10 दिन। उसके बाद से काफ़ी संख्या में जो कांवड़ यात्री हैं जनपद में ऑलरेडी आ जाते हैं। और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि व्यापार मंडल हो गया, हमारे हरिद्वार के अलग अलग व्यापार मंडल हैं, गंगा सभा है, टैक्सी यूनियन है, टेम्पो यूनियन है, और इसके अलावा और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ जो है पुलिस की मीटिंग्स हो चुकी हैं। निकटवर्ती जनपदों से पुलिस की पे सीओ स्तर पे, एसपी सिटी, एसपी देहात लेवल पे मीटिंग हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 17 तारीख को हरिद्वार में एक अंतर राज्यीय समन्वय कमेटी की मीटिंग है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल, यहाँ के ऑफिसर जो हैं यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें हमारे सीएसआर और डीजीपी साहब रहेंगे। और जो रूट प्लान फाइनल किया गया है, क्योंकि इस बार थोड़े चेंजेस हैं, एक्सप्रेस वे भी वर्किंग कंडीशन में है, और कांवड़ यात्रियों को किस मार्ग से सुगमता से जनपद में प्रवेश करें और अपने जल को लेकर अपने गंतव्य को प्रस्थान करें, जो ट्रैफिक प्लान फाइनल किया गया है उसमें सारे निकटवर्ती राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा, और जो भी सुझाव अन्य राज्यों से आएंगे उसको इसमें शामिल किया जाएगा। बेसिक पूरी तरह कही गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स इसमें डिप्लॉयड रहेगा, कि जिससे कि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, शिव भक्त आ रहे हैं, उनको किसी समस्या का सामना न करना पड़े, और वो यहाँ बिना किसी समस्या के यहाँ पे आएँ और जल लेके अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। और वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डांडी चौक के पास 3 बाइकों की भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौके पर मौत की खबर है, जबकि ड्यूटी पर जा रहा एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच चल रही है। कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, और इसी को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने मेला क्षेत्र और प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को परखा है। साथ ही आला अधिकारियों को 25 जुलाई तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सेक्टर अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए, जबकि श्रद्धालुओं से प्रशासन का सहयोग, निर्धारित व्यवस्था का पालन करने की भी अपील की गई है। मेला 2026 शुरू होने को है, और उसी क्रम में सभी डिपार्टमेंट्स को टारगेट्स दिए गए हैं। जो टारगेट्स दिए गए हैं उसी क्रम में 25 जुलाई तक सभी कार्य हमारे पूर्ण होने हैं। आज एनएच के कार्यों का और साथ ही पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, जल संस्थान, इन सभी के कार्यों का निरीक्षण किया गया। कुछ जगहों पर कार्य भी शेष है, वहाँ पर डिपार्टमेंटल अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि समय रहते पूर्ण कर लें, और जो अधिकारी इसमें लगे हैं सभी को फील्ड पर रहने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। कांवड़ श्रद्धालु जो भी है सभी आ रहे हैं यहाँ पर, तो सभी का स्वागत है, और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से उनके लिए कार्य कर रहा है। सभी कांवड़ श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ कि वो जो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक प्लान बन रहा है, जो हमारी एडवाइजरी जारी होगी, उसका अनुपालन करें, और सभी अनुपालन के लिए जगह जगह साइनेजेस लगाए जाएंगे। सूचना का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से भी किया जाएगा। मैं सभी मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे जो एडवाइजरी है, जो ट्रैफिक प्लान पुलिस के द्वारा यहाँ बनाया जाएगा, और साथ ही 17 तारीख को जो अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक होगी, उसमें जो डायरेक्शन दिए जाएंगे उसका प्रचार प्रसार करने में सहयोग करें। स्वच्छता के लेकर नगर निगम और जिला पंचायत, वन क्षेत्र में वन विभाग और अन्य नगर निकायों के द्वारा प्लान बनाया गया है। सफिशिएंट वर्कर्स उसमें बढ़ाए जाएंगे मशीनों के द्वारा, और लेबर के द्वारा जगह जगह टाइमली सफाई कराई जाएगी। कांवड़ मेला चुनौतीपूर्ण रहता है। मैं सभी कांवड़ श्रद्धालुओं से पुनः अपील करता हूँ कि गंगा नदी की पवित्रता को बनाए रखें। किसी भी तरह का प्लास्टिक कचरा गंगा नदी में न प्रवाहित करें। कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर और डीएम मयूर दीक्षित ने तैयारियों से पहले मोर्चा संभाल लिया है। सर, आज निरीक्षण किया है आपने, तो क्या तैयारी है? इसमें जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, उनको साथ में लेके मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें भूपतवाला, रोड़ी, बेलवाला, लालचीवाला, 4.2 जहाँ से डाइवर्जन होता है, उसके अलावा सीसीआर के आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है, और एक कंटिन्यूसली कुछ दिन चलेगा। और इसमें स्थलीय निरीक्षण में ये कि जहाँ पे छोटे छोटे काम होने हैं या चल रहे हैं वो समय से पूरे हो सकें, तो कार्यदायी संस्थाओं के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि 30 तारीख से हमारा श्रावण मास शुरू हो रहा है, और कांवड़ यात्री पहले से भी आ जाते हैं, तो 20 तारीख तक की डेडलाइन है कि हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाएं, तो उसका प्रयास है। और फिलहाल जो है हम लोग पूरी तरह गियर अप हैं कांवड़ के फेस्टिवल के लिए। सर, 17 जुलाई को अंतर्राज्यीय जो पुलिस है सर, उनके साथ भी आपकी एक बड़ी बैठक होने वाली है। सर, उसको लेकर क्या रूपरेखा चल रही है? अंतर्राज्यीय पुलिस नहीं है, इनफैक्ट इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, और चीफ सेक्रेटरी साहब इसको प्रिसाइड करेंगे, उनकी अध्यक्षता में होगी। और इसमें जो हमारे जो नॉर्थ के जो इम्पोर्टेंट राज्य जहाँ से आते हैं बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री, उनके अधिकारी यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल और राजस्थान। और इसमें
जो है इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन संबंधी चर्चा होगी और उसमें हमारे स्टेट से मुख्य सचिव साहब, पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाएगा और अन्य राज्यों से भी वरिष्ठ अधिकारी आएंगे और उसमें जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उसको उनसे शेयर किया जाएगा, उनके सजेशन दिए जाएंगे और जो भी उनके सजेशंस होंगे उसको फिर उसमें शामिल करके फिर फाइनल जो है ट्रैफिक प्लान जो है फिर आपको मीडिया के सामने जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोऑर्डिनेशन में हमारी क्या अपेक्षा है दूसरे राज्यों से, जैसे कि रेट्रो साइलेंसर्स हैं, अगर हरियाणा दिल्ली से कोई कांवड़ यात्री चलते हैं बिना साइलेंसर के, हम उनसे कहेंगे कि आप उनको वहाँ रोकें। इस प्रकार की बहुत लंबी लिस्ट है जो हमारी उनसे अपेक्षा है और वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, हमें क्या सहयोग देना है उनको, इस पर विस्तार से चर्चा होगी और सबका प्रयास ये रहेगा कि कांवड़ यात्री श्रद्धालु जो आते हैं विशेषकर उत्तर भारत से, वो बिना समस्या के हरिद्वार आएँ और जल उठा के अपने गंतव्य को सकुशल प्रस्थान करें। सर अंतिम सवाल लेंगे सर, एक कांवड़ यात्रा के दौरान सर जाम की एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए रहती है और सर दूसरा सवाल इसके साथ ही सर शिव भक्तों से कैसी अपील रहेगी? देखिए, जाम के लिए जो आपका रहता है कुछ समय का ये तय है कि प्रेशर होता है, क्योंकि 11 तारीख को जो महाशिवरात्रि है, सभी शिव भक्त जो हैं उनका प्रयास रहता है कि 11 तारीख को अपने अपने शिवालयों में जाकर जल अर्पण करें। तो उसमें ये बात सही है आपकी कि जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रयास रहेगा कि इस बार जो है एग्जिट हम अच्छे से करवा सकें जिससे कि वो समय से निकल सकें विदाउट जाम। और आपके माध्यम से अपील मैं करना चाहूँगा कि आप धर्म नगरी में आ रहे हैं, धर्म की मर्यादा के अनुसार अपना आचरण करें और जो पुलिस फोर्स लगी हुई है और अधिकारी विभागों के लगे हुए हैं वो आपके सहयोग के लिए हैं। अगर वो आपको कोई निर्देश देते हैं, आपसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका आपको पालन करना चाहिए और अपना व्यवहार संयमित रखें। और हम लोग आपके वेलकम के लिए हैं, आप हरिद्वार आइए, हरिद्वार पुलिस आपका स्वागत करती है और आपकी यात्रा सुखद हो इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर यात्रा में बाधा डालने के लिए कुछ हुड़दंगी सर किस्म के लोग भी होते हैं सर, उन पर कैसी कमर कसी जाएगी हरिद्वार पुलिस? इसके अतिरिक्त भी अगर कोई हुड़दंग डालेगा, कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये थे हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, जनता टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे अपने सहयोगी के साथ। हर्ष सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। हल्द्वानी में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने करीब 200 करोड़ रुपए की रोड और ड्रेनेज परियोजनाओं की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की धीमी प्रगति, विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी नाराजगी जताई। साथ ही विभागों को तय समय सीमा पर परियोजनाएं पूरी कर शहर को जलभराव से राहत दिलाने के निर्देश दिए हैं। यूयूएसडीए के काम है और इसमें आज जो जिसका कंपोनेंट मैं देख रहा हूँ वो रोड इम्प्रूवमेंट और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, इसमें 2 काम होने हैं जो कि कुल मिला के 16 किलोमीटर में होने हैं और इनके टोटल कॉस्ट 220 करोड़ है। तो इसमें आज जो मैं मौके पे देखा है कामों को, तो एक तो मुझे लगता है कि जिस स्पीड से इनको चलना चाहिए वो स्पीड पर भी ये पहुँचे नहीं हैं और मुझे ये भी लगता है कि जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनका तालमेल है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और विशेषकर इसमें फॉरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं और ऊर्जा निगम के जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल करना ज़रूरी है। और जो स्ट्रेच हमें निर्विवाद रूप से मिल चुकी है, जहाँ इंक्रोचमेंट हट चुके हैं, उसमें तत्काल काम होना चाहिए, वरना ये गुंजाइश रहती है कि दोबारा वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो जाए और पब्लिक को इसका लाभ मिले। क्योंकि आज की तारीख में आप जानते हैं कि ड्रेनेज कहीं पे नहीं है तो बरसात में पानी सड़कों पे आ जाता है। उद्देश्य लॉन्ग टर्म यही है कि जब बारिश हो तो सड़कें हमारी ना डूबें, उसको लेके काम चल रहा है और 2028 नवंबर में इसका बॉन्ड पीरियड है, जिससे पहले ये काम खत्म होना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।